आपको लगता है कि रोड का कार्य जरूरी है? वैसे नहीं, ये बात सही है कि बोरीवली में डीपी रोड में जितने रास्ते बताए थे उसमें 98% रोड का काम पूरा मैंने किया। और मलाड में आने के बाद में भी मलाड में भी बड़े पैमाने पे रोड भारतीय जनता पार्टी के सारे नगर सेवक पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर मैंने किया। ये जो रास्ता जिसका अभी हमने उद्घाटन किया, ये हमारी लोकल कॉर्पोरेटर जया बहन, तेजिंदर तिवाना जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, हमारे यूनुस खान जो है, ये इन सारे लोगों ने मिलकर इसका पीछे पड़कर महानगर पालिका के ओर से इस रोड को कॉन्क्रीटाइज किया हमने। आने वाले 8-15 दिन में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी हम लगाएंगे और बगल में और एक इस तरह का दूसरा रास्ता बनेगा, उसका भी एक 8-15 दिन में हम भूमि पूजन करके दिवाली तक वो भी रास्ता पूरा हो जाए, ये भी एक प्रयास हम कर रहे हैं। बाजू में देखेंगे एक फुटबॉल ग्राउंड के नाम से ये ज़मीन मशहूर है। ये महानगर पालिका के डीपी में प्लेग्राउंड के लिए रिजर्वेशन है। इसका भी जो प्राइवेट मालिक था उसके पास से लेकर तेजिंदर तिवाना और जया बहन ने खास करके हम कलेक्टर से लेकर महानगर पालिका के कमिश्नर तक सारे 2 साल के प्रयास के बाद में उसका सारा फॉर्मेलिटी पूरा हो गया। अभी एक 8-15 दिन में हम उसका लेवलिंग का काम शुरू करके दिवाली तक एक अच्छे रूप में ये गार्डन दिखेगा और लोग यहाँ पर बच्चे खेलते हुए आप सब लोगों को दिखाई देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी मलाड यूनिट के सारे पदाधिकारी और विशेष करके जया बहन और तेजिंदर और यूनुस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो गार्डन का इंतजार है और इस गार्डन के कार्य में पूरा होने पे भाजपा और खास करके आपकी बात करें तो आप लोकप्रिय नेता की में यहाँ देखे जाते हैं सांसद के, तो आपका किस तरह से इसमें सहयोग है इस गार्डन के लिए? इसमें सहयोग देखिए, ये जमीन प्राप्त करके लेने में हमारा 3 साल का मेहनत है नगर सेवक और सांसद का। अभी नगर सेविका का फंड बंद हो गया क्योंकि कॉर्पोरेशन में नगर सेविका का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब इसको करने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो एमएलए फंड से बनाओ या तो फिर एमपी फंड से बनाओ। एमएलए साहब आ नहीं पाएंगे क्योंकि ज़मीन प्राप्त करने में उनका बहुत कुछ योगदान है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर कोई उन्होंने प्रयास किया होगा तो भी मैं पब्लिक डोमेन में लाऊंगा, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खास करके तेजिंदर ने मेरे ध्यान में ला कर दिया और हम लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद में वो ज़मीन मिली है और मोदी साहब ने भी एमपी फंड वापस शुरू कर दिया है, तो मैं एमपी फंड से इसको डेवलप करके दूंगा आने वाले दिनों में। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि उत्तर मुंबई में सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मागाठाणे में हमारे चुनकर आया हुआ विधायक नहीं, लेकिन वहाँ पर भी हमारे विधान परिषद के विधायक प्रवीण दरेकर जी है, भाई गिरकर जी भी है विधायक। लेकिन खास करके मलाड मैं एमपी बनने के बाद में मुझे दत्तक में दिया है कि ये मलाड का मैंने काम ज़्यादा देखना चाहिए करके, और मैं मलाड का काम सारे उत्तर मुंबई के साथ में यहाँ का ज़्यादा देखता हूँ और यहाँ पर एमएलए ना होने की वजह से हम नगर सेवक और सांसद करके मुझे करना पड़ता है, इसलिए मेरी जवाबदारी है और हमारे सारे नगर सेवकों की ये हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। मुंबई का युवा होने के नाते मेरा ये मानना है कि जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, मैं नगर सेवक की बात करूँगा उदाहरण के तौर पर, तो फुटपाथ बना लेते हैं, अच्छा रास्ते बना लेते हैं, कोई गटर बना लेता है, कोई गलियाँ बना देते हैं, लेकिन जो अपने कार्य क्षेत्र में वार्ड के अंदर कहीं ना कहीं डीपी को स्टडी करते हुए जो डेवलपमेंट प्लान है, जो मिसिंग लिंक्स है, जैसे आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जो बॉटलनेक्स है, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए मुंबई के अंदर, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या कम हो और बहुत ही बेहतरीन लोगों को सुविधा मिले, ऐसे काम जो करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको वो मान सम्मान मिलना चाहिए कि आपने सही मायने में अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसे जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़कर लोगों को सुविधा देने का काम सही मायने में किया है। उसका उदाहरण आज आप यहाँ पर देख सकते हो। 2018 से कहीं ना कहीं ये सिलसिला चलते आ रहा है। 2019 में मैंने देखा, स्वयं मैं इन्वॉल्व था ये काम के अंदर, तो हमने बैक टू बैक, चाहे वो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हो, चाहे वो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हो, चाहे वो कलेक्टर हो मुंबई के सभापति के, तो इनके साथ में आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी की मदद लेकर कोई ना कहीं हमने लगातार बैठकें करके, पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत मदद की कि यहाँ पर जहाँ पर कब्जा हो गया था बीएमसी के प्लॉट में, तो उनको कब्जेदारों को बाहर निकालने के लिए और कहीं ना कहीं अवैध कब्जेदारों को इसमें ज़मीन से अलग करने के लिए पुलिस प्रशासन ने और बीएमसी ने भी बहुत मदद की, बहुत मशक्कत की। उसके बाद इतने सालों के बाद आप देख रहे हैं 2020 में इसका कॉन्ट्रैक्ट ई टेंडर हुआ। ई टेंडरिंग होने के बाद काम शुरुआत हुई, भूमि पूजन जया तिवाना मैडम ने किया नवंबर में 2020 में। उसके बाद आज 2022 में आप इसका सही रूप और सही इसका फ़ायदा देख रहे हो। ये जो इतना बेहतरीन रोड आपके सामने बना है, ये मिसिंग लिंक है जो मामलेदार वाड़ी और लिंक रोड को कनेक्ट करने जा रहा है, और इसकी सुविधा के वजह से जो ट्रैफिक जैम यहाँ पर रोज़मर्रा का जो हमें ख्वाहिश होटल जंक्शन, जिसे काचपड़ा 2 नंबर, काचपड़ा 1 नंबर कहा जाता है, वो जंक्शन के बीच में जो ट्रैफिक जैम रोज़मर्रा का था, उससे
कहीं ना कहीं मलाड के स्थानिक रहवासियों को बहुत ही राहत मिलेगी और लाखों की संख्या में लोग इस रोड का इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर आपस में घर में भी लड़ाई करते हैं काम को लेकर कि मैं थोड़े मॉडर्न थिंकिंग का हूँ और वो भी जमीनी स्तर पे उतर के लोगों के बीच में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नोकझोंक होते हैं कामों को लेकर कि कैसे एक काम को और बेहतरीन तरीके से लोगों के लिए किया जाए। तो हमने मेरे पूरे परिवार ने पिछले 40 साल से मेरा परिवार, मेरे पिताजी माजी नगर सेवक सतनाम सिंह तिवाना जी, मेरी माताजी जया तिवाना जी, इनसे मैंने बहुत सीखा है। हमारे आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी जो हमारे मार्गदर्शक है, जिन्होंने बोरीवली में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोरीवली का नक्शा ही बदली कर दिया। ऐसे कई मिसिंग लिंक्स और 97% रोड्स के मिसिंग लिंक और जो बॉटल नेक्स क्लियर करके आज बोरीवली अव्वल नंबर पूरे मुंबई में। जो आप असेंबली देखोगे तो बोरीवली स्टेशन से लेकर बोरीवली का पूरा परिसर वो कहीं ना कहीं रास्तों के मामले में अव्वल नंबर है पूरे मुंबई के अंदर। इसका पूरा श्रेय गोपाल जी को जाता है और आदरणीय गोपाल जी से सीखकर हम सब भी कहीं ना कहीं मलाड को बेहतरीन बनाने के लिए, लोगों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए ऐसे सब काम जो प्रोडक्टिव काम है, जो लोगों को सही में मायने में काम आए, ऐसे मिसिंग लिंक्स को खोलने का काम और मिसिंग लिंक्स को बनाने का काम पूरे मलाड में हम तत्पर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और आगे भी चाहे वो कोई भी सुविधा, सिविक इश्यूज हो या पुलिस का इशू हो, ऐसे कोई भी लोगों की सुविधा के काम हो, वो हम पूरी तरह से, मेरा परिवार पूरे 24 घंटे सभी लोगों के लिए समर्पित है। आधी रात को भी आप कॉल कर सकते हो तो हमारा परिवार आपके लिए खड़ा रहेगा काम करने के लिए।